नमस्ते बच्चों, हमारा पाठ शुरू है मेरा हो भाग्य। इस पाठ में लेखक कहते हैं कि वह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी से मिले। वह मिलने के बाद उनके लेखन के बारे में गुरुदेव जी ने जानकारी बताई कि लगभग 50 साल पहले उन्होंने लेखन शुरू किया था। तब बहुत कम लोग थे जो लेखन करते थे और उनका शुरुआती का लेखन जो था वह ग्रामीण जीवन पर ज़्यादा से ज़्यादा वह लेखन किया करते थे। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य बात है यह ही कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं किसी वार्तालाप के समय कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी से सिर्फ 15 मिनट ही बातचीत करने का उनको समय मिला था, लेकिन बात करते करते कम से कम 40 मिनट हो चुके थे। उसके बाद गुरुदेव जी उठकर चल पड़े और जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर इस ऐसे वार्तालाप में मैं कम समय दे पाऊँ तो आप यकीन मानिएगा कि मुझे यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे स्वयं को लोगों से बातचीत करने में बहुत ही आनंद आता है। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी और लेखक कहते हैं कि वह सब लोगों ने धन्यवाद दिया गुरुदेव जी का और अपने अपने कमरे में आ गए। और वह कहते हैं कि गुरुदेव से बात करने के बाद उनको बहुत ही उल्लास की अनुभूति हुई। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया है उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय रह चुके थे और लेखक जिस कमरे में रुके थे उस कमरे में स्वयं गुरुदेव जी भी पहले रहा करते थे, तो मेरे खुशी का ठिकाना न रहा। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। और बाद में उन्हें पता चला कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की बहुत अच्छी काव्य पंक्तियां है, गीतांजलि करके काव्य संग्रह है, वह भी उन्होंने वहीं पर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। और लेखक कहते हैं कि मैं इतना खुशनसीब हूँ कि मुझे जिस कमरे में ठहराया गया था उस कमरे में नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि का काव्य संग्रह तैयार हुआ था। आप जहाँ पर रहते हो उस घर की आभा, उस ठिकान का प्रभाव आपके ऊपर गिरता ही गिरता है। आप जिससे बातचीत करते हो उनका व्यक्तित्व का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है। अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छा घटित होगा। आपको अच्छा कुछ करने की आप प्रवृत्त होंगे, कोई भी अच्छी चीज़ के लिए आप प्रवृत्त होंगे। इसलिए कभी भी जिंदगी में अच्छे लोगों की संगत पकड़नी चाहिए। बुरे लोगों से आपको बुरी संगत मिलती है और बुरा संगत का हमेशा परिणाम बुरा होता है। इसलिए अच्छी संगत में रहना आपको ज़्यादा पसंद आना चाहिए। और लेखक कहते हैं कि गुरुदेव के जी से मिलने के बाद उनके मन में बहुत अच्छी तरह की अनुभूति प्राप्त हुई और वह वहाँ जहाँ पर रुके थे वहाँ स्वयं गुरुदेव जी रहते थे और उन्होंने वहाँ पर गीतांजलि का लेखन किया था, जो जिस कविता संग्रह को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मैंने आपको कहा था और पिछले पाठ में स्वाध्याय में आपको बोला भी था कि आपको गुरुदेव जी की एक कथा लेखन करनी है और वो करनी ही करनी है। स्कूल शुरू होने के बाद मैं हर एक को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक एक अलग अलग कथा
सुनाने लगाने वाली हूँ और यह हमारा हिंदी का स्वाध्याय भी है और कंपटीशन भी है। तो अभी से आप अपने लिए एक अच्छी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की कथा ढूंढिए और वह आपकी किताब आपकी नोटबुक में लिख लीजिए और वही आपको स्कूल शुरू होने के बाद सादर करनी है।